हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने करंट अफेयर्स में पिछली वीडियोस में जानकारी दी थी, आपके लिए बताया था रूस यूक्रेन विवाद। रूस यूक्रेन विवाद क्यों हुआ, कब से स्टार्ट हुआ रूस यूक्रेन के बीच विवाद। दोस्तों, जो दो पड़ोसी देश रूस यूक्रेन के बीच विवाद कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों, क्या कारण रहा इससे कि इनमें कंटिन्यू विवाद आता रहा। आज के टाइम में वो विवाद इतना भयंकर रूप ले लिया कि इनके बीच में भयंकर युद्ध स्टार्ट हो गया। दोस्तों, बहुत अच्छे से डिटेल वाइज हमने जानकारी दी थी आपके लिए कि रूस रसिया यूक्रेन विवाद क्या है। आप पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो ज़रूर देखें, फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा रिवीजन फिर से कर रहे हैं। आज जो रूस यूक्रेन विवाद से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए कंपटीशन के हिसाब से, इन फ्यूचर में आने वाली कंपटीशन के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लेके चलेंगे। दोस्तों, तो रूस यूक्रेन विवाद कब से स्टार्ट हुआ? मेन रूप से दोस्तों 2014 से स्टार्ट हुआ रूस यूक्रेन विवाद। हुआ क्या दोस्तों, 2014 में यूक्रेन ने डिमांड रखी थी, मांग रखी थी नाटो में शामिल होने की। नाटो में शामिल होने की घोषणा की थी यूक्रेन ने 2014 में, लेकिन रूस को ये पसंद नहीं था। रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया 2014 में, और रूस यूक्रेन के दक्षिण वाले प्रायद्वीपीय एक हिस्सा था, इसका नाम था क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यूक्रेन के क्रीमिया को 2014 में अपने अंडर में ले लिया किसने? रूस ने। तब से भयंकर विवाद स्टार्ट हो गया। दोस्तों, हुआ क्या, 2015 में संधि हुई, समझौता हुआ रूस यूक्रेन के बीच। उस समझौते के तहत आंसर निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन ने कहा कि अब हम मित्र बन के रहेंगे, पड़ोसी देश, घनिष्ठ पड़ोसी देश बन के रहेंगे, और हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। हुआ क्या, 2015 में समझौते में यूक्रेन ने मना किया नाटो में शामिल होने के लिए, लेकिन 2017 में फिर से डिमांड करने लगा, फिर से भयंकर विवाद स्टार्ट हो गया। दोस्तों, हुआ क्या, आज के टाइम 2022 ईस्वी में 22 फरवरी 2022 ईस्वी में रूस ने यूक्रेन के जो पूरब के जो दो हिस्से थे, प्रमुख स्थान थे, जो शुरू से मांग करते आ रहे थे कि हमें रूस में शामिल होना चाहिए, रूस के अलगाववादी थे वो, रूस ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया, पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया। युद्ध स्टार्ट हो गया दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच 2022 से। क्यों? क्योंकि जो दो प्रमुख स्थान थे उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा घोषित कर दिया किसने? रूस ने। किसके स्थान थे? वो रूस के थे। दोस्तों, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए नाटो क्या है। दोस्तों, नाटो 30 देशों का सदस्य है, 30 देशों का एक समूह है, यूनियन है, संघ है। इसमें 30 सदस्य देश आते हैं। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। इनका मेन उद्देश्य ये रहता है, अगर नाटो के कोई भी देश पर, इनमें इतनी एकता है, अगर नाटो के कोई भी देश पर कोई फॉरेन कंट्री, कोई अदर कंट्री अटैक कर रहा है तो 30 देश उसकी तन मन धन से हर प्रकार से सहायता करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको फिर से समझ में आ गया होगा। रूस यूक्रेन विवाद कब से स्टार्ट हुआ था? 2014 से स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यूक्रेन की डिमांड थी कि हमें नाटो में शामिल किया जाए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, रूस यूक्रेन से जो रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंपटीशन के हिसाब से, वो आज लेके आएंगे। ध्यान दें आप। रूस का ओल्ड नेम क्या है आपको पता होना चाहिए। रूस का ओल्ड नेम है सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रूसी महासंघ। दोस्तों, शुरुआत में रूस 15 देशों का एक महासंघ था। 15 देशों का एक महासंघ था। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपके लिए डिटेल वाइज। इनमें से हमारा यूक्रेन भी इसमें शामिल था। 1991 ईस्वी में ये इससे अलग हो गया था। दोस्तों, तब रूस के नाम से जाना गया। दोस्तों, तो रूस शुरुआत में जब रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में जॉर्ज निकोलस के समय, उसमें राजा यानी कि शासक कौन था? जॉर्ज निकोलस था। 1917 ईस्वी के दौरान रूस की क्रांति हुई थी। तो रूस 15 छोटे छोटे देशों का एक बहुत बड़ा यूनियन था, संघ था, जिससे नाम दिया गया सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ या रूसी महासंघ। सोवियत संघ भी बोलते हैं इसे। दोस्तों, तो 15 देश धीरे धीरे ये अलग हो गया रूस से। 1991 ईस्वी में यूक्रेन भी अलग हो गया। इसके बाद में रूस केवल रूस के नाम से जाना गया। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है? रूस है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है? रूस है। नेक्स्ट, तो रूस का ओल्ड नेम आ सकता है। दोस्तों, राजधानी यानी कैपिटल ऑफ रूस यानी कि रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। इन इंग्लिश MAS को मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में रूस के? व्लादिमीर पुतिन।
व्लादिमीर पुतिन। विदेश मंत्री कौन है? रूस के सर्गेई लावरोव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लावरोव को याद रखें आप। सर्गेई लावरोव कौन है? रूस के विदेश मंत्री हैं। मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है? CURRENCY। करेंसी क्या है रूस की? मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। रूसी रूबल। संसद का नाम क्या है रूस की? डयूमा। आपको केवल डयूमा पता होना चाहिए, पूरा नाम है डयूमा और संघीय परिषद। डयूमा और संघीय परिषद। भारत रूस सैन्य अभ्यास। भारत, ये इंडिया है, इंडिया और रूस, भारत रूस के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? इंद्र। उसका नाम है इंद्र। इंद्र यानी कि IND इंडिया और RA रूस। जो भारत एवं रूस के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं उसका नाम है इंद्र, यानी कि इंद्र का पहला 3 लेटर IND इंडिया, RA मीन्स रसिया। इंद्र यानी कि भारत एवं रूस के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। नेक्स्ट, अब आप ध्यान देंगे जो रूस से हमें 80% अधिकतर औजार वगैरह प्राप्त होते रहते हैं, हथियार वगैरह प्राप्त होते रहते हैं, सैन्य सामग्री प्राप्त होती रहती है, वो कौन कौन से सैन्य औजार है पूछ सकता है रिलेटेड। S-400 मिसाइल है दोस्तों। S-400 क्या है? मिसाइल है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है दोस्तों। इससे आज के टाइम में चाइना हमसे डरता है। S-400 मिसाइल हमने किससे परचेज की है, किससे ली है? रूस से ली है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भाई साहब एक प्रकार से काल है दुश्मनों का। ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल किससे हमें प्राप्त हुई है? रूस से प्राप्त हुई है। सुखोई जो एरोप्लेन है, सुखोई एरोप्लेन है, ये किससे प्राप्त हुआ है? रूस से प्राप्त हुआ है। विक्रमादित्य किससे प्राप्त हुआ है? रूस से। AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं, यानी कि जिस प्रकार से AK-47 आपने नाम सुना है, इसी प्रकार से AK-203 असॉल्ट राइफल्स किससे प्राप्त हुई है? हमारी रूस से। परमाणु पनडुब्बी, बहुत सारी परमाणु पनडुब्बी हमें किससे प्राप्त हुई है? रूस से दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए S-400 है, सुखोई है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सारे बहुत सारे उपकरण हमारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैन्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 80% लगभग कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारी रूस से प्राप्त होते हैं। रूस हमारी सैन्य दृष्टि से बहुत हेल्प करता है दोस्तों। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा रूस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। रूस की राजधानी पूछ सकता है मॉस्को। रूस की मुद्रा यानी करेंसी रूबल पूछ सकता है। नेक्स्ट, रूस की भाषा रसियन, ओके, पूछ सकता है। रूस की जो संसद है डयूमा पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज की कंपटीशन की दृष्टि के हिसाब से। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, यूक्रेन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूक्रेन से रिलेटेड कीव, राजधानी पूछ सकता है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। राष्ट्रपति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। विदेश मंत्री कौन है यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम में? दिमित्रो कुलेबा। मुद्रा क्या है? यूक्रेनियम रिवनिया। भाषा क्या है यूक्रेन की? यूक्रेनी भाषा, इसे अन्य शब्दों में कहते हैं यूक्रेनियाई। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ रूस से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपी पुलिस की दृष्टि से, SSC की दृष्टि से, यूपी लेखपाल की दृष्टि से, इन आने वाले फ्यूचर में जो एग्जाम है उससे दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजधानी पूछ सकता है रूस की, राष्ट्रपति कौन है, विदेश मंत्री कौन है, मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है, संसद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत रूस के मध्य जो सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत एवं रूस के मध्य जो सैन्य अभ्यास होता है इंद्र नाम दिया गया है। इंद्र यानी कि IND इंडिया, RA रसिया, ओके, इंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भारत को अधिकतर औजार प्राप्त होते रहते हैं उससे उन औजारों के नाम भी, यानी कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, S-400 मिसाइल है, AK-203 असॉल्ट राइफल्स है, ये पूछ सकता है दोस्तों। परमाणु पनडुब्बियाँ ये पूछ सकता है दोस्तों। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। किसके समय हुई थी? जॉर्ज निकोलस के समय हुई थी। जॉर्ज निकोलस की हत्या कब कर दी गई? 1918 ईस्वी में कर दी गई। जब रूस की क्रांति हुई थी उसके बाद रूस कितने देशों का एक संघ बन गया, महासंघ बन गया, यूनियन बन गया, 15 देशों का संघ बन गया। रूस एवं यूक्रेन के बीच विवाद का मेन कारण कब से स्टार्ट हुआ? कब से विवाद स्टार्ट हुआ? 2014 से स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन ने मांग की नाटो में शामिल होने की। नाटो क्या है? नेशनल अटलांटिक ट्रेटी यूनियन, सॉरी नाटो ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो की फुल फॉर्म पूछ सकता है। नाटो की कब स्थापना की गई थी?
49 ईस्वी में स्थापना की गई थी। कितने देश हैं प्रेजेंट टाइम में? 30 देश हैं दोस्तों। तो इसमें शामिल होने की कौन डिमांड कर रहा है? यूक्रेन डिमांड कर रहा है। यूक्रेन की क्रीमिया पर अधिकार कब जताया किसने? रूस ने 2014 में जताया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से लगी, अच्छे पसंद आई होगी दोस्तों, जो वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का कारण क्या है, डिटेल वाइज समझाया है, पिछली वीडियो अवश्य देखें। आप हमारी अदर वीडियो भी देखना चाह रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भूगोल से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज, सीरीज वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।